जय श्री राम। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, अलग अलग मुद्दों पे हम बहुत सारी बातें करते हैं। कला, साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हमारे बीच पवन पांडे हैं। बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये एक शहर की ऐतिहासिक रामलीला, गोविंदगंज रामलीला से जुड़े हुए हैं। पवन, हम आपका स्वागत करते हैं न्यू न्यूज़ ऑनली व्यूज़ चैनल पर। अपने दर्शकों प्रणाम की भैया। तरफ से भी प्रणाम भैया। सबसे बड़ी चीज़ होती है एक पत्रकार होना, और उसके बाद एक कलाकार होना, और खासकर रामलीला जैसी एक उसमें काम करना। और जो कि गोविंदगंज रामलीला काफ़ी पुरानी है, 160 साल से रामलीला ये अनवरत चल रही है। बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी रहे होंगे, लेकिन मुद्दा है बतौर पत्रकार जी जी। काम करते हुए एक रामलीला में जब किसी चरित्र को हम अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं, कुछ देर के लिए ही सही, तो क्या चुनौतियां सामने आती हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा। और चुनौतियों की जहाँ तक बात है तो चुनौतियाँ जीवन के हर क्षेत्र में होती हैं। हम परिवार में भी रहते हैं तो परिवार और कार्य व्यवहार दोनों में एक संतुलन बना पाना बहुत मुश्किल होता है, और जिसने संतुलन बनाना सीख लिया उसके परिवार और सामाजिक दोनों लाइफ में एक तरह से एक तारतम्यता आ जाती है। तो हम दैनिक जीवन में तो जो काम करते हैं परिवार के, धर्म के, अध्यात्म के, संस्कृति के, वो तो करते ही रहते हैं। साथ साथ ये वाला जो काम करते हैं तो इसमें हमें रात रात भर थोड़ा जागना पड़ता है, तो थोड़ी पारिवारिक रूटीन डिस्टर्ब होता है, शारीरिक रूटीन डिस्टर्ब होता है, भोजन पानी डिस्टर्ब होता है। लेकिन फिर भी मन में जो खुशी होती है वो खुशी सारी चुनौतियों को सरल कर देती है। तो ये जो संतुलन बनाने की जो चुनौती है, जो मुख्य चुनौती होती है बेसिकली। और दूसरा अध्ययन अध्यापन थोड़ा हमारा डाइवर्ट हो जाता है। हम आम दिनों में कुछ और पढ़ते हैं, इन दिनों में कुछ और पढ़ना पड़ता है, कुछ और सीखना पड़ता है, कुछ और देखना पड़ता है, तो पूरी रुचि बदल जाती है। है। पवन, एक चीज आती है कि रामलीला, रामचरितमानस, उसके तमाम चरित्र अगर देखा जाए तो जीवन में बड़े अद्भुत ढंग से आज के समय में भी कहीं न कहीं नजर आते हैं। एक शेर है कि घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाएं। ये एक गजल का शेर था। लेकिन रामलीला में जब अपन काम करते हैं, आप किसी चरित्र पे आते हैं, तो आपने अभी तक रामलीला में कौन कौन से पात्रों का अभिनय किया? हम 1985 से गोविंदगंज रामलीला से जुड़े हैं। 1985 में सबसे पहले हम कुछ भरत वगैरह या कुछ बड़ा चरित्र बनने के लिए आए थे, लेकिन एक डर भी था। तो हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसा रोल हमें मिले जिसमें हमें कुछ करना ना पड़े। तो यहाँ बताया गया कि शत्रुघ्न का रोल एक ऐसा है जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन हमारी जो आवाज़ थी बचपन में बहुत सुरीली थी और बहुत अच्छी थी, तो यहाँ के जो डायरेक्टर वगैरह थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें बड़ा पाठ करना है। लेकिन हमने स्पष्ट मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। इस तरह 85 में हम शत्रुघ्न बने। शत्रुघ्न बनने के बाद फिर हम सीता बने 2 साल, फिर भरत बने। तो भरत बनने के बाद हमारी आवाज़ थोड़ी मोटी हो गई, तो हमको यहाँ से एक तरह से पात्र जो राम की तरफ वाले पात्र हैं उससे हमें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हम रामी की लीला में गए, रामी दल में हमने फिर सुग्रीव किया या शंकर बने, जो देवताओं के पात्र थे वो किए। नारद का भी रोल फिर हमने किया। फिर लगभग 8-10 वर्ष का विराम रहा। तो फिर विराम होने के बाद अचानक एक दिन फ़ोन आया कि तुम्हें रावण का रोल करना है। हमें लगा कि ये हमारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। हमने हमेशा जब से रामलीला में काम किया है और बचपन से जो हमने पढ़ते लिखते आए हैं, परिवार में जो माहौल था वो एक रामादल वाला था, तो एकदम से स्वभाव के विपरीत था। तो हमने कहा भाई हम अखबार वाले हैं तो हमारी 2 शर्तें रहेंगी। एक तो हम एक भी दिन रिहर्सल में नहीं आएंगे, हम सीधे मंच पर जाएंगे, और दूसरा हम अपनी शर्तों पे काम करेंगे। हमें जो बोलना होगा हम वो बोलेंगे, जो हमें करना होगा हम वो करेंगे। तो उन्होंने मान लिया, लेकिन फिर भी कहा गया एक बार तो कम से कम आके सुना देना। तो फिर हम एक ही बार में, ऐसा पहला 160 साल का रावण हूँ जिसने एक भी दिन ट्रायल नहीं की, एक भी दिन अभ्यास नहीं किया, सीधे पर्दा खोला और सीधे स्टेज पे गया। और इस भाव से गया था कि मुझे अगले वर्ष करना नहीं है, कुछ ऐसा उधम मचाऊंगा कि मुझे निकाल दिया जाए। लेकिन वो पब्लिक ने बड़ा पसंद किया और कमेटी वालों को भी पसंद आया। भगवान की भी बड़ी कृपा रही, और उसके बाद फिर जो चलता रहा चलता रहा।
और फिर वो अभी तक सिलसिला जारी है। रावण का रोल कितने साल से लगातार कर रहे हो? 2007 से हम रावण का रोल कर रहे हैं। बीच में 2 साल कोरोना के कारण रामलीला ब्रेक रही, तो मतलब मंचन तो नहीं हुआ, लेकिन मानस लीला हुई। तो उसमें सिर्फ चौपाइयाँ बोली जाती थी, तो वो भी हमने किया, पर उसमें मंचन नहीं हुआ। तो 2007 के बाद से अभी तक सतत हम प्रयासरत हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे मन में हमेशा ये बात रही कि राम जी हमारे इष्ट हैं, हम राम जी के सेवक हैं। तो हमें उधर राम जी के खिलाफ खड़े होना पड़ता है, विरोध में खड़े होना पड़ता है। हमें एक संतुलन, जो आपने शुरू में बात कही कि चुनौती, हमें वो चुनौती थी कि हम अपने आप को बैलेंस कैसे करें। तो हमने लड़ के यहाँ पे केवट का रोल लिया, और हमने ये बोला, तो केवट यहाँ जो बनने वाले थे वो लगभग 45 साल से केवट का रोल कर रहे थे। हमने उनसे एक शर्त रख दी कि हम रावण तभी बनेंगे जब हमें केवट बनने दिया जाएगा। तो केवट राम जी के चरण पखारते हैं, तो हमने अपने अंदर का जो पवन है उसको संतुष्टता प्रदान करने के लिए हमने केवट का रोल यानी किया। पहले रामलीला के जो चरित्र आता है वो केवट का आता है, पहले केवट का आता है, भगवान के यानी पैर आप पखार लेता है। पहले भगवान राम के पैर पखारते हैं, जी हाँ, उसके बाद फिर रावण के चरित्र पे आते रावण हैं। के चरित्र पे आते हैं। केवट का प्रसंग भी बहुत अलग है। जी केवट राम से बहुत सारी बातें करते हैं, जी जिसमें पैर पखारने की बात पे राम से वो अड़ जाते हैं। जी 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 जी। क्या लगता है उस समय कि केवट जब राम से बात कर रहे हैं मंच पे, जब आप सामने भगवान राम हैं जिनको आप आदर्श मानते हैं, और केवट उनके सामने शर्त रखती है कि मैं नाव पे तभी आपको बैठने दूंगा, पाहन ते न पाओ कठिनाई। हम्म। जब वह संवाद आता है तो क्या महसूस होता है? ये तो भक्त की जिद है, ये तो भक्त का प्रेम है। और कहते हैं कि प्रेम में भगवान भी हारता है, तो हमें उसमें अपने प्रेम के वशीभूत करके भगवान को हराने का एक अवसर मिलता है कि आज तुम्हारी नहीं, सिर्फ हमारी। और प्रेम में पूरी दुनिया हारती है। तो मैं सिर्फ प्रेम में रहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को पकड़ने का, भगवान को छूने का, वो भी उनके कारण, उनके काम से। मतलब मजबूरी हमारी नहीं है, मजबूरी आपकी है। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, कब तक? दर्ग बिंदु से जब तक ये पखारे न जाएंगे, आपके चरण भी तब तक संतोष नहीं यानी पाएंगे। भव सागर को पार कराने वाले भगवान को आप जब अ, गंगा पार कराते हैं, वो अनुभूति एक केवट की आपके भीतर आती है, तो क्या लगता है उस समय? शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे कि आपने अपने चैनल के बारे में कहा कि न्यूज़ और व्यूज़, तो अपन सिर्फ अभी न्यूज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपका सवाल है वो व्यूज़ है, वो एक विचार है। कहाँ गंगा का छोटा सा तट सीमा में बधा हुआ, और कहाँ भव सागर की अनंतता। तो भवसागर एक व्यूज है जो हमारे अंदर की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है, और उसके लिए सिर्फ कृपा चाहिए। बिना कृपा के पुरुषार्थ से या प्रारब्ध से आप भवसागर पार नहीं कर सकते, कुछ भी जीवन में नहीं कर सकते। चलिए, अच्छा, अब थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं कि भगवान राम को आपने भव सागर जो पार कराते हैं उनको गंगा पार कराया, और केवट के भीतर का एक भक्त जो है वो अपने तरह से भाव विभोर हो जाता है। भगवान राम वन गमन के लिए निकल जाते हैं। अब होता है सीता का हरण। यहाँ प्रसंग पे आता है रावण का साधु वेश में आना। तो जब आप साधु वेश में सीता से वहां पे पंचवटी में पहुंचते हैं, रावण क्षाम देही माँ कहता है, तब आपके चरित्र में वो केवट से हटके जब आप रावण के रूप में आते, तो आपके भीतर क्या स्थितियां सामने आती? इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हम जगदम्बा का हरण करने जा रहे हैं, और हम राम से चूंकि जुड़े हैं, रामत्व से चूंकि जुड़े हैं, रामत्व को अपने जीवन में प्रधानता भी देते हैं, और उनकी जगदम्बा का हम हरण कर रहे हैं। तो हमारा मन जो है, मन बहुत कचोटता है। लेकिन चूंकि वहाँ पर रोल कर रहे हैं, तो हम यही समझते हैं कि ये प्रभु आपका कार्य है, हम सिर्फ एक निमित्त हैं आपकी लीला को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम उसमें उसी भाव से करते हैं, और बाद में बाकायदे क्षमा मांगते हैं, दूसरे दिन अभिषेक करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसा कह के डराया भी गया कि जो भी जगदम्बा का हरण करेगा उसके जीवन में यश नहीं रहेगा, कीर्ति नहीं रहेगा, और ऐसा कुछ कुछ उदाहरण यहाँ पे पहले देखने भी मिले। लेकिन हमने इसको, जो आपने चुनौती शब्द यूज़ किया, हमने उसको चुनौती के रूप में ही लिया। हमने कहा हम तेरे हैं, तेरे थे, तेरे रहेंगे। जो काम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आपकी लीला। और हमने अपने जीवन में देखा है,
कि माता जानकी जो है जगदम्बा का उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप से कृपा ही बरसती है, और हम उस भाव में तो कभी जाते ही नहीं है कि हम इनका हरण कर रहे हैं। लेकिन जो कथानक है, अपन कथानक से अलग हटके यदि अपन विचार की बात करें, तत्व की बात करें, है ना, और फिर सत्य की बात करें, तो एक सरल सत्य तो ये है कि जब तक भी जीवन में स्त्री मर्यादा की रेखा के बाहर आएगी, उसे साधु के रूप में शैतान मिलता रहेगा। तो एक मर्यादा की रेखा जो आज भी लागू होती है, आज की सीता पर भी लागू होती है और कल की सीता पर भी लागू होती है। और साधु बनना बहुत सरल है, साधु होना बहुत कठिन है। साधुओं की बात कर रहे हैं कि जो साधु का वेश है, आज भी भारत में अभी भी कुछ साधु संतों की स्थितियां सामने आती हैं। वे जिनके अभी कहा जाए तो बहुत सारे साधु संतों पे आरोप भी लगते रहे, आप पत्रकार भी हैं, तो साधु की विश्वसनीयता त्रेता में टूटी, और आज भी साधुओं की विश्वसनीयता पे सवाल उठ जाते हैं। अब आते हैं रावण के चित्र। रावण बहुत विद्वान था, बहुत बुद्धिमान था, और एक बहुत विद्वान जो उस समय धरती का सबसे विद्वान एक और बाहुबली भी था। जब उसका चरित्र आप करते हैं और एक वनवासी राम जब सामने आते तो जी। उस समय के भाव क्या हो, रावण को जीना अपने किरदार में, अपने चरित्र में, मंच पर। रावण जो आपने कहा कि विद्वान था, पर मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि रावण विद्वान था लेकिन बुद्धिमान नहीं था, अहंकारी थे। अहंकारी था। अगर बुद्धि या विवेक की प्रधानता उसके मन में होती तो इतने सारी समझाइश के बाद भी वो कहीं ना कहीं सरलता से राम के पास चला जाता, और सारी चीज़ों को जो भी नेगेटिविटी है और इतनी बड़ी लंका के विध्वंस का वो कारण नहीं बनता। विद्वत्ता कभी कभी आपको भ्रमित कर देती। रावण का चरित्र जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, तो रावण को लगा था कि ये असुर जो उसका संसार है लंका में, इन सब को तारने के लिए राम से युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि ये राक्षस प्रजाति को अगर हमें मुक्ति दिलाना है ईश्वर के हाथों, तो ये विरोध हमें करना होगा। जी। तो ये भी एक उसका ऐसा सामने नहीं, आता विद्या है। के स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा। यदि विद्या के सोर्स को हम समझते हैं, विद्या के मूल को हम समझते हैं, तो हमारे अंदर विनय आता है, विद्या ददाति विनयम। अगर यदि आपके अंदर विनय नहीं है, यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं है, तो फिर जो आपकी विद्वता है वो विद्वता रावणत्व की तरफ ही जा रही है, वो अहंकार की तरफ ही जा रही है। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे आचरण में इस विद्वता ने, या हमने पीएचडी कर ली, किसी भी विषय विशेषज्ञ पे हम पारंगत हो गए, तो वो यदि विनम्रता का आवेश हमारे अंदर है, विनम्रता का प्रदर्शन ही सही वो हमारे अंदर से हम अनुभव कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि वो जो विद्या है वो कृपा है। और यदि वो कृपा अनुभव नहीं हो रही, अनुभूत नहीं हो रही, तो विद्या फिर महाविद्या भी है, फिर वो माया है। अब हम कह सकते हैं कि वो माया प्रभु की माया हो सकती है, लेकिन माया के कारण कभी भी आपकी उन्नति नहीं हो सकती। पवन, चर्चाएं बहुत हैं, बहुत लंबी हो सकती हैं। जी। एक बार हम अपने दर्शकों से, अगर दर्शकों के लिए चाहेंगे, एक बार रावण का जो डायलॉग होता है, जो संवाद होता है राम से, जी जी जी। एक बार वो सुनाएं, ताकि मंच पर वो जब आपको देखें तो उन्हें लगे कि जिससे बात की है वो वही। आप रामचरितमानस यदि पढ़ें तो राम से रावण का सीधा संवाद बहुत कम है, थ्रू संवाद बहुत सारे हैं। हनुमान से संवाद है राम के बारे में, अंगद से संवाद है राम के बारे में, इवन ब्रह्म से संवाद है राम के बारे में, मंदोदरी से संवाद है राम के बारे में। तो राम की चर्चा है, पर राम का सीधा संवाद बहुत कम है। वो सीधा सीधा तो बस मृत्यु और जीवन, ये दो चीजें हैं, दो के बीच में लड़ाई, उस तरफ जीवन है, इस तरफ मृत्यु है। और जो रावण है, रावण मृत्यु को स्वीकार करता है, तो सीधा संवाद नहीं है। लेकिन जो रावण अपने मन में सोचता है पूरी परिस्थितियों के बारे में, पूरे सिनेरियो के बारे में, वो यदि आप बोले तो हम हाँ, वो सुना सकते हैं। हमारे दर्शकों को आप बताएं जी जी। कि रावण का वो संवाद, आखिरी का संवाद है जो, वो क्या होता है, आखिरी के नहीं, जहाँ से पूरा टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट। रावण के जीवन का जो पूरी टर्निंग पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, परिस्थिति ऐसी होती है कि शूर्पणखा की नाक कट के आती है, और शूर्पणखा आके रावण को बताती है कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, और दो वनवासियों ने की है। दो वनवासी मतलब साधारण राजकुमार,
साधारण मनुष्य जिनको मारना रावण के लिए मच्छर को मसलने जैसा होता है, तो उसको तो समझा के, चूंकि उसको अहंकार भी दिखाना कि मैं राजा हूँ, तो चुपचाप रहे अपने घर में, आराम कर महल में, मैं देख लूंगा। लेकिन घर में जब दरवाजा बंद होता है, जब कुंडी बंद होती है, आप भी अपने अंदर जब अपने आप में होते हो, तब आप चिंतन करते हो। वो चिंतन रावण का है, वो इस पद में है। तो वो रावण कहता है, सोचता है, जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। माना वे अवतारी हैं तो बात भी क्या है डरने की, वे मेरी खातिर खुद आए, ये शान भी है मेरे बल की। भगवान की उनमें शक्ति अगर तो सफल मेरी अनबन होगी, रणभूमि मेरी सैया होगी और मोक्ष मेरी दुल्हन होगी। इस तामस तन से भजन यज्ञ जब तप न कुछ बन पड़ता है, और जो मारे गोविंद मुझे तो सहज मोक्ष मिल सकता है। मौत नहीं मोक्ष है, बैर नहीं अनुराग है, वे भी हो तीर भी हो उनका, सच्चे भक्त का सुहाग है। और है साधारण राजकुमार, तो फिर रावण को भय क्या है। हारे हैं मुझसे देव तलक, फिर इन लड़कों में दम क्या है। फिर बहन के काटे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में, तो सचमुच थू 100 बार लानत मर्दानी कौम कहाने में। ये रावण विचार करता है, और विचार करके फिर वो सीता का हरण करना। दर्शकों, पवन पांडे जी रावण के उस टर्निंग पॉइंट को बताते हैं, जहां रावण ये बताने की कोशिश करता है कि अगर वो ईश्वर हैं, वो गोविंद हैं, तो मेरे मोक्ष का रास्ता खुल गया है, और अगर वो साधारण मनुष्य हैं तो उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो ये रावण के भीतर का एक अहंकार भी है, रावण के भीतर का एक विवेक भी है कि वो उन दो राजकुमारों में समझ चुका है कि नारायण का अवतार हो चुका है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर पवन पांडे जी से हमने चर्चा की है। और एक बार आपको बता दें कि पवन पांडे एक बेहतर पत्रकार, बेहतर शब्दों को समझने वाले, समाचारों की बेहतरीन सूझबूझ वाले एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि न सिर्फ पत्रकारिता की तरफ काम करते हैं बल्कि समाज को भी एक दिशा देते हैं। आज की चर्चा में आज बस इतना ही। पवन पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।